हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग में अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर है कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि स्टोव का कोड EVOTS है और कैंडल का कोड ELDNAC है तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन है। ये SSC GD 2019 में आया हुआ है। SSC GD 2019 का क्वेश्चन है। ये करना क्या है, जैसे कि स्टोव है तो स्टोव को देख रहे हैं कि स्टोव को लिखा क्या है, कोड सिंपल इधर से उलट दिया है, यानी EVOTS। और कैंडल को देखिए लिख दिया है इधर से ELDNAC लिखा है। तो रिपोर्ट, तो सिंपल रिपोर्ट को लिखिए REPORT, यही है रिपोर्ट। तो इसको उलट के लिखना है, यानी इसका कोड आपसे पूछ रहा है, इसका कोड तो इधर से उलटिएगा, यानी TROPER, यानी TROPER। देखिए इसमें ऑप्शन कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो TROPER यानी ऑप्शन डी। हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी SSC GD 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, कहता है क्वेश्चन कि यदि डिक्शनरी का कोड देता है 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1 कोड में लिखा जाता है, तो यार्ड का को किस रूप में लिखा जाएगा। YARD, यार्ड का कोड बताना है आपको। यार्ड का कोड क्या होगा, तो जैसे लिखा क्या है, डिक्शनरी DICTIONARY। सिंपल इसका जगह जो जिस पोजीशन पर उसका वैल्यू बैठा दीजिए। तो D का 5, Y का 4, C का 7, इसका है 9, फिर इसका है 4, O का 8, फिर N का 2, A का 3, फिर R का कितना है 6 और Y के जगह पर कितना है 1। यानी डिक्शनरी का कोड ये सही, तो न्यूमेरिकल रूप में यही तो दिया था कि D का वैल्यू 5, I का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 7, T का वैल्यू 9, I का 4, फिर O का 8, N का 2, A का 3, R का 6, Y का 1, है ना। तो आपसे पूछा यार्ड का स्पेलिंग, यार्ड का बोल रहा है कि यार्ड का कोड क्या होगा। तो अब सोचिए इसमें से Y कहाँ है, तो Y कहाँ है, Y का वैल्यू 1 है तो 1 बैठा देंगे। A कहाँ है, तो A का वैल्यू 3 है तो 3 बैठाएंगे। A के जगह पर क्या है, A के जगह पर 3 है, A के बदला में 3 यूज किया है तो 3। और D के जगह पर कितना है, D का वैल्यू 5 है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 13। R के जगह पर 6 ना है जी, R के जगह पर 6 है, सॉरी R के जगह पर 6 है, यानी यार्ड 1365। ऑप्शन कौन हो गया, 1365, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में क्राई CRY क्राई को लिखता है MRYC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GET गेट यानी गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी आपका SSC GD का क्वेश्चन है, SSC GD 2019 का क्वेश्चन है। तो बोलता है कि GET गेट को किस प्रकार, गेट का कोड बताना है। जैसा कि 4 ऑप्शन है, देखिए क्राई को लिखा है MRYC, मतलब क्राई में 3 अक्षर का था, इसमें एक लेटर M जोड़ा है, तो आपका सभी में M जोड़ा है। M को हटाइए, M से हम लोगों को फ़िलहाल कोई मतलब नहीं, यानी CRY क्राई को लिख दिया क्या, तो MRYC। क्या M से मतलब नहीं है, M चूँकि सब में है, कॉमन है, तो M को हटा देंगे। तो देखते हैं कि R, क्राई में जो R था ये फर्स्ट में चला गया, बीच वाला फर्स्ट में, और C जो शुरू वाला था वो अंत में, और अंत वाला था वो आ गया बीच में। ठीक यही काम करेंगे GET। तो GET तो जो इसका भी आएगा उसमें M तो होगा ही होगा, चूँकि M लगा हुआ है, M तो होगा ही। और जो लास्ट में था, जो शुरू में था वो कहाँ जाएगा, लास्ट में, यानी G आ जाएगा यहाँ। और जो बीच में था वो आ जाएगा इधर, यानी E आ जाएगा यहाँ। और जो लास्ट में था वो आ जाएगा बीच में, तो T आ जाएगा यहाँ, यानी कहाँ, तो हो जाएगा METG, यानी गेट का हमारा कोड क्या आ गया,
METG, इसमें देखेंगे ऑप्शन में METG, MT MG ME METG, यानी METG हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए हम लोग आगे 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कहता है क्वेश्चन कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्टीयरिंग STEERING स्टीयरिंग को TEIG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। बोला सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन का कोड बताना है। तो हम लोग पहले तो देखेंगे कि आखिर ये किया क्या है, स्टीयरिंग को कैसे लिखा है। तो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग कि STEERING स्टीयरिंग को क्या लिखा, तो लिख दिया TEIG, इसका कोड बनाया है TEIG, फिर लिख दिया है TEIG। हम लोग देखते हैं स्टीयरिंग को कैसे आखिर TEIG लिखा है। तो देखते हैं S को गायब किया, T को लिख दिया, फिर E ख़त्म किया, इस E को सपोज कीजिए लिखा, फिर R ख़त्म, I को लिखा, फिर क्या किया N को ख़त्म किया, G को लिखा, यानी अल्टरनेट छोड़ के लिखा है। फिर क्या TEIG, अल्टरनेट एक लेटर को छोड़ के लिख दिया TEIG, और इसी को फिर TEIG जो आया ना, इसी को फिर आगे एक बार रिपीट कर दिया TEIG। तो हम लोग पैटर्न पकड़ लिए। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन को लिखेंगे QUESTION क्वेश्चन। पहला लेटर गायब, U को लिख दीजिए, फिर E गायब, S को लिख दीजिए, T गायब, I को लिख दीजिए, O गायब, N को लिख दीजिए, यानी हो गया USIN। एक बार देखिए यहाँ पे TEIG लिखा था, फिर इसी को रिपीट कर दिया था तो USIN, यानी फिर से हम लोग किसको रिपीट करेंगे तो USIN, फिर यहाँ USIN, यानी हमारा ऑप्शन आ गया USIN। अब इसमें हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे USIN, यानी यही पहला ही तो है USIN, यानी आंसर हो गया फर्स्ट A। चलिए ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में DIG यानी DIG को लिखता है 60, न्यूमेरिक क्वेश्चन है, DIG को लिखता है 60, तो कह रहा है कि उसी कूट भाषा में फीड FEED को कैसे लिखा जाएगा। अब सोचना है कि पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि सभी लेटर का पोजीशन नंबर हम लोग पढ़ते, कौन लेटर किस का नंबर क्या होता है, जैसे A1 B2 C3 इस टाइप से। तो उसी तरह से अब देखते हैं हम लोग, जैसे DIG को 60 आखिर कैसे लिख दिया, तो यही चेक कर लेंगे कि आखिर इसको कैसे लिखा। तो उसी तरह से हम लोग उसी के आधार पर फिर फीड को लिखेंगे। तो DIG क्या DIG, सोचिए D का पोजीशन होता है कितना, तो D चौथा पोजीशन पे होता है, I 9वां पे होता है और G 7वां पे होता है। तो 9 4 13 और 7 20, लेकिन 20 तो है नहीं, हमारा इनका पोजीशन का जोड़ा है 20, लेकिन 20 नहीं होके कितना है आंसर, DIG का वैल्यू 60 दिया है। तो हम एक दिमाग लगाते हैं, कुछ सोचते हैं कि 20 आखिर नहीं है, तो 20 को क्या कर सकते हैं, तो 3 से गुना कर सकते थे, यानी 20 तिहाई कितना हुआ 60। और एक चीज़ और, 3 से डायरेक्ट इसको गुना किए 60। और एक बात और, DIG में कितना लेटर था, तो 1 2 3 लेटर था, तो 3 लेटर था, तो जोड़ में 3 से गुना किए 20 तिहाई 60। अब इसी तरह से सोचिए फीड, FEED फीड, F का होता है 6, E का होता है 5, E का होता है फिर 5, और इस D का हो गया 4। जोड़ कितना हो गया, 5 4 9, 5 14 और 6 20, फिर से 20 जोड़ आया। तो सोचिए 3 से अगर गुना करिएगा, डायरेक्ट अगर गुना करिएगा तो 20 तिहाई 60, लेकिन ऑप्शन में 60 नहीं है। इसका मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि लेटर वाला चेक करेंगे कि यहाँ 1 2 3 लेटर था, तो 3 से गुना किया था 20 तिहाई 60। अब क्या किया, यहाँ 20 है, लेटर क्या गो है 1 2 3 4, तब 20 को कितना से गुना कर सकते हैं 4 से, यानी 20 चौके 80, यानी हमारा ऑप्शन है 80। तो आंसर कितना हो गया, C नंबर 80।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में इंजीनियर ENGINEER इंजीनियर को REENIGNE और के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल है, प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा। ये भी बहुत VBI क्वेश्चन 2019 GD SSC GD 2019 में आया हुआ है। तो जैसे इंजीनियर को आखिर किया क्या है, तो इंजीनियर को देखते हैं कि इंजीनियर में इसको सिंपल पलट दिया है, इधर से उलट के लिख दिया है। इंजीनियर का था तो REENI, इधर से देखिए इधर आते हुए क्रम से उलट दिया है। तो इसमें प्रोड्यूसर को क्या करेंगे, इधर से हम लोग भी पलट देंगे। तो क्या होगा, तो होगा RECUDORP। चेक कर लेंगे। RECU नहीं है, RECD नहीं है, RECURECUDORP यहाँ भी है ORP, और यानी ये आंसर सही हो गया। फिर अगला चेक कीजिए RECUDORP। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। इसमें क्या है, लेटर का वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है, उसको देखना है दोनों से और फिर डायरेक्ट लिख देना है। सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसे यदि MUNREB को लिखता है 628 और IESRES को लिखता है क्या 345 के रूप में लिखा जाता है, तो बोलता है ACRBER का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं एस जो ये है ना, ये लेटर, इस सब लेटर का वैल्यू देखेंगे, इसमें से खोजेंगे। जैसे इसमें जो है तो इसका वैल्यू यहाँ है, ये वाला लेटर का वैल्यू यहाँ है। तो हम लोग खोजेंगे कि एस के जगह पर क्या है। जैसे पहले इसको लिख लेते हैं MUNREB, इसका वैल्यू है 62816। फिर लिखा है IESRES, इसका वैल्यू कितना लिखा है 345 145 345145। हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए SERBER, इसका वैल्यू। एस का सोचिए, एस का देखिए इसमें एस है नहीं है, इस लेटर में एस है ना, इसमें इस वर्ड में एस है, तो एस के जगह पर एस का यूज कितना है 5, तो एस के जगह पर यहाँ रख देंगे 5। ई के बारे में सोचिए, ई कौन में, इसमें है कि इसमें, तो ई सब में है। ई का वैल्यू यहाँ भी 4 है, ई का वैल्यू यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कहीं भी रहेगा तो ई का वैल्यू अगर 3 जगह है तो तीनों जगह सेम है, तो ई का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 4। आर के बारे में सोचिए, आर कहाँ है, इसमें कि इसमें, दोनों में आ रहा है। आर का वैल्यू यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी आर का वैल्यू 1। बी सोचिए, बी कहाँ है, तो 6 यहाँ है, तो बी के जगह पर कितना बैठाएगा 6। ई के जगह पर कितना बैठाएगा 4, तो ई के जगह पर 4 बैठाएंगे। आर के बारे में फिर सोचिए, आर के जगह पर कितना बैठाएगा, तो आर के जगह पर आर के बदला में 1 यूज हुआ है, तो 1, यानी कितना आएगा 541 641। कहाँ है 541 641, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 541 641, 541 641 सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में एज्यूम ASSUM एज्यूम को लिखता है EMUASS के रूप में लिखा जाता है। तो पूछता है कि उसी कूट भाषा में निडिल NEEDLE निडिल को कैसे लिखा जाएगा। देख रहे हैं ये भी 2019 SSC GD का स्पेशल क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं निडिल को आखिर कैसे लिखा है। तो एज्यूम को देखते हैं, एज्यूम ASSUM एज्यूम को लिखता है EMUASS। तो ध्यान से देखते हैं कि इधर से इसमें क्या किया है कि बैक से गया है, पीछे से आया है। तो EMU बैक से लिखा और लास्ट में क्या किया, 3 लेटर को पीछे से लिखा है इधर से, और ASS लास्ट में क्या किया कि शुरू वाला 3 लेटर को जिसका तस लिख दिया। तो हम लोग भी सेम करेंगे NEEDLE निडल।
करते क्या है, इधर से लिखेंगे, इधर से करेंगे 3 को, तो ELD हो गया, और लास्ट में तीनों वाला जस्ट के साथ शुरू वाला जस्ट का तस लिख देंगे, तो NEE, यानी कौन ऑप्शन हुआ, ELD NEE। देखिए ELD आ गया, EJD नहीं है, ELD NEE चाहिए, ELD NEE, तो ELD NEE हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 यानी 123 को 36 लिखा जाता है और 225 को 81 लिखा जाता है, तो बोलता है उसी कूट भाषा में 331 को क्या लिखा जाएगा। 331 को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो सोचिए कि 123 को आखिर 36 कैसे लिख दिया और 225 को 81 कैसे लिख दिया। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ न कुछ विशेष नियम, कुछ न कुछ स्पेशल नियम का फॉलो करके ऐसा लिखा है। 1 2 3 को लिख दिया 36 और 225 को लिख दिया 81। तो देखते हैं 331 को आखिर कैसे लिखेंगे हम लोग। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि 123 है, 123 को आखिर 36 कैसे लिखा होगा। तो एक चीज़ देखते हैं कि ये तीनों को जोड़िए, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना आया, 6। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करिएगा तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करके अपने मन से देखते हैं कि कितना आया, 36। यानी सीरीज पकड़ा गया, 123 को 36 लिख दिया। फिर इसी तरह से 225 को देखिएगा कि 225 था, तो इसको हम लोग नंबर को जोड़िए, 2 जोड़ 2 जोड़ 5 कितना आएगा, 5 4 9, 9 का स्क्वायर अपने मन से कर दिया, कितना आएगा, 81। देखिए 81 है ना, 81, 225 का वैल्यू 81 है। तो ठीक इसी तरह से 331 का वैल्यू पूछा, 331 का मान पूछा, तो करेंगे 3 जोड़ 3 जोड़ 1 यानी 6 1 7 जोड़ आया, और फिर 7 का स्क्वायर करके आंसर दे दीजिए। तो 7 का स्क्वायर करिएगा, कितना आ जाएगा, 49। इसमें देखिए कहाँ 49 ऑप्शन में है, तो बी आंसर, ऑप्शन सी बी यानी 49 सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, और इस टाइप का क्वेश्चन में कोड पूछता है, एक्चुअली कोड पूछता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। जैसे यदि किसी कूट भाषा में NEE नी TIN टीन फू पढ़ सकते हैं हम लोग, नी टीन फू शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, नी टीन फू को हाउ आर यू कोडिंग किया है कि नी टीन फू को हाउ आर यू तथा NEETIN और SE यानी अगर पढ़िएगा तो नीटिन से मान लीजिए पढ़ लेते हैं, नीटिन से को वेयर आर यू लिखा जाता है। तो पूछता है कि वेयर का कोड क्या है, वेयर का कोड, इसका कोड पूछ दिया क्या है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, तो अब बताना है कैसे करेंगे इसको, हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। तो लिखेंगे NEE टीन फू, इसका कोड क्या है, इसके बारे में लिखता है कि हाउ आर यू, और दूसर का लिखता है नी टीन से, दूसर का लिखता है नी टीन से, इसको क्या लिखता है, वेयर आर यू। अब इसमें वेयर का कोड पूछ रहा है, हमारा कोड क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर का कोड क्या है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो देखते हैं वेयर का कोड क्या है। तो सोचिए दोनों तरफ इधर क्या कॉमन है, इधर नी कॉमन है, इधर के दोनों में क्या कॉमन है, दोनों सेंटेंस में नी कॉमन, NEE कॉमन है। फिर और कुछ कॉमन दिख रहा है, तो देख रहे हैं TIN भी कॉमन है, TIN भी कॉमन है। तो अब सोचिए ये FU अलग हो गया, SE अलग हो गया, तो NEE, तो ई दोनों के बदला में अगर कॉमन की बात करें तो इधर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। फिर दोनों तरफ टीन है, TIN, तो इधर भी U है। यानी अगर क्वेश्चन कहता NEE का कोड अगर कहता तो हम क्या बताते, R या U, या R या U का कोड कहता तो कह सकते थे NEE। यानी अभी क्लियर नहीं किया, 2 चीज़ इधर भी कॉमन और 2 चीज़ इधर भी कॉमन है, तो R का कोड कहेगा तो या तो नी NEE होगा या टीन होगा, या फिर U का कोड कहेगा तो NEE या TIN, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन फिलहाल ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन कहता है वेयर का कोड,
वेयर का कोड। तो वेयर, अब देखिए वेयर बच गया अकेले, इधर अकेले बच गया, इस सेंटेंस में वेयर अकेले बचा, इस सेंटेंस में अकेले से बचा, तो वेयर का कोड क्या हो जाएगा, से। यानी वेयर का कोड हो जाएगा, वेयर का कोड क्या हो जाएगा, वेयर का कोड से, वेयर का कोड से हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं कौन ऑप्शन में है से, तो सी में है, यानी वेयर का कोड से, आंसर बिल्कुल सही है।